स्वागत है इस सेशन में। सबकी प्यारी जूली बहन हमारी, हाँ, बाबा की राज दुलारी, हाँ, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ओम शांति। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आप सभी का पुरुषार्थ चल रहा है। वास्तव में ये पुरुषार्थ ही हमको अपनी श्रेष्ठ मंजिल पर पहुंचाएगा। आवाज आ रही है ना सभी को? जी ओम जी। ओम तो शांति। वास्तव में कोई भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने का आधार होता है शक्तियां। और शक्तियों को देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। हम सभी परमात्मा का ध्यान करके, शिव बाबा को प्यार से याद करके अपने जीवन को सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, सर्व खजानों से भरपूर करते ही रहते हैं। और यही संगम युग है, जबकि लिए कहा जाता है कि देने वाला लुटा रहा, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। निश्चित है कि हमें शिव बाबा से योग लगाकर अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को हर तरह से भरपूर कर लेना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें अपने समय को, संकल्पों को व्यर्थ जाने से बचाना होगा। यदि कोई चीज की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जो भी व्यर्थ सोच चल जाती है, या हमारे मुख से जाने अनजाने में कुछ व्यर्थ बातें निकल जाती हैं, या फिर किसी स्वार्थ में आकर या किसी को देखकर कभी कुछ गलत कर्म हो जाते हैं, तो उनके प्रति हमें अपने ऊपर ध्यान रखना होगा। और इसके लिए हमें अपने मन बुद्धि में दो पहरेदार बिठाने होंगे। एक तो अटेंटिव माइंड और एक अटेंशन का, अलर्ट एक्टिव। तो जितना हम अपने माइंड को अलर्ट एक्टिव करेंगे, अटेंटिव बनाएंगे, तो हम अपने आप को बुराइयों से बचा सकेंगे। और उसके लिए बाबा ने हमको आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा अपने जीवन को सशक्त बनाने के लिए बहुत अच्छा एक कार्य दिया है। अभी तक हम जो भी करते आए, भक्ति करके अपने को संतुष्ट कर लेते थे, मन को शांत कर लेते थे, या फिर कुछ अच्छे दान पुण्य करके मंदिरों में जाकर भी अपने मन को रिफ्रेश कर लेते थे। लेकिन ये सब कुछ होता था कुछ समय के लिए। अब बाबा ने तो हमको हमेशा ही खुश रहने का, हमेशा ही शक्तिशाली बनने का और अपने मन को शांत रहने के लिए कितनी अच्छी अच्छी विधि बताई है कि बच्चे, जब भी कोई परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, तो अपने आप को क्या समझो? मैं बाबा का छोटा सा बच्चा हूँ। जैसे बच्चे होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर क्या करते हैं? घर में आकर अपनी मम्मी को, पापा को, या फिर कोई भी बड़ा हो उसको बोलते हैं, मम्मी देखो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और बस कहकर फिर अपने खेल में चले जाते हैं। ऐसे ही हमें अपने आप को छोटा सा बच्चा समझना है। और कुछ बात आ जाए तो किसको कहना है? शिव बाबा देखो ऐसा है करके बस खाली हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। खाली होने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम व्यर्थ बातों को बराबर चलाते ही रहेंगे मन में, तो आजकल क्या कहने में आ रहा है कि कुकर में खिचड़ी पके तो अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन दिमाग में खिचड़ी पके तो अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए हमें अपने मन, बुद्धि, अपने वृत्ति, अपनी दृष्टि, कृति सभी को वेस्ट होने से बचाना है, व्यर्थ होने से बचाना है। तो हम जो भी बाबा से ले रहे हैं, अभी तक जितना ले लिया है,
और लेते जाना है। तो जितना लेते जाएंगे हम भरपूर होते जाएंगे। और जहां थोड़ा भी खाली रहा तो क्या कहते हैं, अध गगरी छलकत जाए। थोड़ा लिया, पूरा नहीं लिया, तो क्या हो जाएगा, अहंकार आ जाता है। ऐसा लगता है हमने तो बहुत कुछ पा लिया। फिर क्या होता है, जब परिस्थिति आती है, परेशानी आ जाती है, उसमें हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब भरपूर नहीं हुए थे। अगर भरपूर हो गए होते तो हमें कोई भी बात डरा नहीं सकती, हमें हिला नहीं सकती। अंगद की तरह हम अपने पैर को, अपने मन बुद्धि को अचल अडोल बना के रखेंगे, कोई भी हमें हिला नहीं सकता। आध्यात्मिक सशक्ति वो सशक्तिकरण है जो हमारे मन, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, हमारा दृष्टिकोण, हमारा व्यवहार, सब कुछ सशक्त करता है। इसके लिए एक बात है, कहते हैं अगर एक और एक मिलकर जब दो होते हैं तो वो गणित कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक और एक मिलकर जब दो होता है तो क्या कहलाता है, गणित। और जब एक और एक मिलकर एक हो जाए तो वो कहलाता है प्यार, भक्ति, जो दो होते हुए भी एक दिखाई देते हैं। और जब एक और एक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं तो वो कहलाती है राजनीति। और जब एक और एक एक दूसरे के प्रति मन को खराब कर लेते हैं, ईर्ष्या ले आते हैं, तो वो कहलाती है कूटनीति। और जब एक और एक मिलकर 11 होते हैं तो वो क्या कहलाता है, संगठन। और जब एक और एक मिलकर शून्य हो जाए वो कहलाता है आध्यात्मिकता, वो कहलाती है स्पिरिचुअलिटी, वो कहलाती है आत्मा का परमात्मा से ऐसा ध्यान जिसमें सब कुछ भूल जाए, आध्यात्मिकता। जब जीवन में आध्यात्मिकता आती है तो सब कुछ उसमें समा जाता है, प्यार भी, शक्ति भी, संगठन भी, सब कुछ। और आत्मा अपने शक्ति के द्वारा पूरे विश्व की आत्माओं की परेशानियों को भी दूर करने के निमित्त बन जाती है। शिव बाबा हमको उसी ऊंची नजर से देखते हैं कि मेरा हर बच्चा क्या है, देवी और देवता, सबके दुखों को दूर करने वाला, सबकी प्यास को बुझाने वाला, सबकी विपदाओं को खत्म करने वाला। जिसके लिए बाबा कई बार बोलते हैं, बच्चे तुम्हें आवाज नहीं आ रही, भक्तों की आवाज नहीं आ रही, कितना बुला रहे हैं वो, हे देव आत्माओं आ जाओ, हमारे दुखों को दूर करो, हमारी परेशानियों को खत्म करो। वो परम पिता परमात्मा जब हम बच्चों के लिए इतनी उम्मीद रख रहे हैं, उसके लिए हमको क्या क्या ध्यान रखना होगा। तो पहली बात तो बताई कि व्यर्थ बातों से अपना बचाव करना ही होगा। दूसरा, दूसरा क्या ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए हमें जल्दी से जल्दी दूसरों की भूलों को, गलतियों को बिल्कुल क्षमा कर दे, माफ कर। क्या है, लगता तो है कि हमने क्षमा कर दिया, लेकिन जैसी वो बात फिर से याद आएगी तो फिर से फीलिंग्स दुख की आने लगती हैं, ऐसा हुआ, ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और यदि आपने दिल से क्षमा कर दिया होगा तो वो बात याद आते हुए भी उसका कुछ प्रभाव नहीं होगा। इसके लिए भी एक बात प्रसिद्ध है, क्या कहते हैं कि व्यक्ति की गलती करना उसको कहते हैं प्रकृति। अगर व्यक्ति से गलती हो जाए तो क्या है वो, प्रकृति है, मतलब नेचुरल, गलतियां होना स्वाभाविक है।
फिर क्या कहते हैं कि अगर उन गलतियों को हम माफ कर देते हैं तो वो कहलाती है संस्कृति, और यदि गलतियों को क्षमा नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाती है? विकृति। तो इसीलिए हमें अपने संस्कृति को ध्यान रखना है। हमें संस्कृति क्या अपनानी है? कोई भी गलती हो जाए, चाहे मुझसे चाहे दूसरे से, अगर मुझसे गलती हो तो रियलाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपनी गलती को दूसरे पर ब्लेम करूं, या फिर उसका कुछ ना कुछ बात करके ठीक करने की, कि नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, सिद्ध करने की कोशिश कर। गलती हुई है, मान लो। जितनी जल्दी मान लेंगे, रियलाइज कर लेंगे, सॉरी कर लेंगे, उतनी जल्दी हम हल्के हो जाएंगे। और यदि सामने वाले से गलती हुई है तो क्या करना है? उसे भी जल्दी से जल्दी माफ कर दो दिल से, कोई बात हो जाता है। कहते हैं सड़क कितनी भी साफ हो, धूल हो ही जाती है। व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, भूल हो ही जाती है। तो भूल क्या कह रही है? भूल जाओ। तो हमें क्या करना है? हमें गलतियों को भुलाकर अपने दिल को साफ रखना है। ठीक है? तो पहली बात, मुझे व्यर्थ बातों से अपने दृष्टि, वृत्ति, कृति, व्यवहार सबको बचाना है। दूसरा, कोई गलती हो खुद को भी माफ करके हुए सॉरी करो, और सामने वाले से भी तो उसको भी माफ। तीसरी बात, सबसे शक्तिशाली कौन? अब मैं सबसे आंसर तो नहीं ले पाऊंगी, ऑनलाइन क्लास है, अन्यथा लेकिन फिर भी मन में सोच सकते हैं कुछ देर के लिए। बताइए, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन? परमात्मा की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो भी दुनिया में बातें हैं उनमें से आपको सोचना है। सबसे शक्तिशाली है आग। आग अच्छी से अच्छी चीज को जला देती है ना। अच्छा, आग से शक्तिशाली कौन? इसका तो आंसर आ गया होगा मन में। पानी। कितनी भी आग हो, लेकिन पानी क्या करता है? उस आग को बुझा देता है। अच्छा, पानी से शक्तिशाली कौन? पानी से शक्तिशाली हम, क्योंकि हम पानी को पी जाते हैं, मतलब इंसान। पानी से शक्तिशाली कौन है? इंसान है, जो पानी को भी पी जाता है। अच्छा, इंसान से शक्तिशाली कौन? इंसान को किस बात का डर रहता है? किससे डर रहता है? मौत। किससे डर रहता है? मौत से। कितना शक्तिशाली होगा, लेकिन हर एक को अपनी मौत से जरूर डर होगा। तो इंसान से भी शक्तिशाली है मौत। और मौत से शक्तिशाली कौन? थोड़ा सा 10% और बचा। मौत से शक्तिशाली है दुआ। कभी कभी आता ही जरा। कहते हैं जो दुआएं होती हैं वो मौत को भी हरा देती हैं। मौत पर भी विजय प्राप्त कर सकता है दुआओं के द्वारा। तो तीसरी बात, क्या करना है? मुझे दुआएं लेना है और दुआएं देना है। तो मुझे इन बातों को ध्यान रखना है, तभी हम परमात्मा से शक्तियों को ले पाएंगे। चौथी बात, अगर मुझे परमात्मा से सर्व शक्तियों को प्राप्त करना है तो उसके लिए मुझे वैराग्य वृत्ति को अपनाना होगा। जब तक हम डिटेच नहीं होंगे, दुनिया की बातों से अटैच रहेंगे, कुछ ना कुछ मन में चलता रहेगा, फटाफट कोई भी बात आई, फिर मन में कोई थॉट आ गया, फिर फीलिंग्स आ गई, तो यह बराबर चलता रहेगा, तो हम डिटेच नहीं होंगे। डिटेच नहीं होंगे तो परमात्मा से अटैच नहीं होंगे, और परमात्मा से अटैच नहीं होंगे तो उनसे हमको शक्तियां नहीं मिल पाएंगी। इसलिए अगर हमें सर्व शक्तियों का अधिकारी बनना है, सर्वशक्तिवान बनना है, तो उसके लिए मुझे डिटेच होना आवश्यक है, वैराग्य वृत्ति को लाना ही होगा। कैसे? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब कुछ है भगवान का दिया। ये गाते तो हैं, और भी क्या क्या लिखा हुआ है,
जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि था तो मैं नहीं। इसका मतलब अगर मेरे अंदर मैं कई भाव रहेगा, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया, और मेरे साथ क्या होगा, ये हो रहा है, तो हम शिव बाबा को दिल से याद नहीं कर पाएंगे, और दिल से याद नहीं कर पाएंगे तो उनकी शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब बाबा को याद करने बैठो, सब कुछ भूलकर मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये नहीं कि मुझे बनना है। आपको उस चीज को फील करना होगा। जब तक हम उस चीज को फील नहीं करेंगे, अंदर में वो जाएगी नहीं शक्ति, और अपना कार्य नहीं करेगी। हमें पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन बाबा ने कहा है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको बिल्कुल फीलिंग के साथ, प्रैक्टिकली, कि वास्तव में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मुझे उसमें टिकना है, उस सम्मान में टिकना है। और ये तभी होगा जब मेरा मन और बातों से डिटेच होगा। बैठे परमात्मा को कुछ ना कुछ फिर बात याद आ रही, आपको पहले ही सारे कार्य कर लेना है। चलते फिरते उठते बैठते करना वो अलग बात है, लेकिन बैठ कर भी हमें योग लगाना अति आवश्यक है। सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, सुबह 4:45 से 4:45, और शाम को 6:30 से 7:30, बिल्कुल नियम के साथ। ये आपके 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई आवाज नहीं, कोई बाहर का संकल्प नहीं, कोई सेवा का संकल्प भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा की शक्तियां जो मेरे अंदर मुझको लेनी है, और अपने विकर्मों को विनाश करना है, अपने अंदर की सारी बुराइयों को, बीमारियों को खत्म करना है अखंड योग के द्वारा। उसके लिए आपको बराबर अपने मन को लक्ष्य देना होगा कि मुझे और कुछ नहीं सोचना है, बस बाबा की शक्ति आती जा रही है, और मेरे अंदर से वो सारी बुराइयां, कमजोरियां निकलती जा। फिर है आपकी 5वीं बात, 6वीं बात, एकाग्रता। मन को आपको एकाग्र करना होगा। जैसे आप कांच लेते हैं, चाहे फिर वो जो कांच होता है उसको आप सूरज की रोशनी के सामने रखिए, और नीचे एक कागज। अगर वो कांच एकाग्र होगा तभी वो सूरज की रोशनी उससे आकर उस कागज को जला पाएगी। और यदि कांच को बराबर ऐसे 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 करते रहेंगे तो जल पाएगा कागज? नहीं जलता। तो पर सूरज की रोशनी से भी कोई चीज जलाने के लिए हमें उसको, लेंस को क्या करना पड़ता है? एकाग्र करना पड़ता है, तभी वो सूरज की रोशनी उससे पार होके कागज को जला पाती है। ऐसे ही शिव बाबा की शक्तियों से मुझे अगर अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना है तो एकाग्र करना होगा, तभी हम बाबा की शक्तियों से अपने अंदर की कमी कमजोरियों को दूर कर पाएंगे। जो भी व्यर्थ बातें हैं, किसी के प्रति कुछ भरा हुआ है, या फिर और दिन भर में भर जाता है, तो हमें नुमा शाम का योग इतना एकाग्र होकर के करना है कि जब मैं सो तो बिल्कुल खाली होकर, जैसे कि कहते भी हैं कि जो नींद होती है एक प्रकार से एक छोटी मौत के बराबर है, पता ही नहीं उठना है कि नहीं, कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन आजकल की जो नींद हो रही है ना वो सही नहीं हो पाती, और नींद सही ना होने से क्या हो रहा है? मन भी तनाव में, तन बीमारी में, और जीवन चिंताओं में जा रहा है, परेशानियों में जा रहा है। तो हमको मन को तनाव मुक्त बनाना है, तन को बीमारियों से मुक्त बनाना है, और जीवन को परेशानियों से मुक्त बनाना है। तो उसके लिए हमको बाबा से बराबर एकाग्र होकर
शक्तियों को प्राप्त करते ही रहना है, करते ही रहना। कभी मन में गलती से भी ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मुझे इतने साल हो गए, कि मुझे इतना समय हो गया। हाँ हाँ, हम तो सब कुछ जान गए। जब तक जीना है, ज्ञान अमृत पीना है। शिव बाबा से शक्तियों को लेते रहना, अपने जीवन को शक्तिशाली बनाते रहना, सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है कि मैं बाबा की विशेष संतान हूँ। कोई मुझे देखकर कहे, अरे वाह, जीवन हो तो इनके जैसा हो, कितने खुश रहते हैं, कितने भगवान की याद में रहते हैं, कितना सबसे मिलकर चलते हैं। बल्कि लोग ये ना कहें, ठीक है आगे तो सब अच्छा ही है, पीछे देखो क्या होता है। अरे हम बताते हैं क्या है क्या नहीं। तो जब हम बाबा की शक्तियों को प्राप्त करके अपने जीवन को शक्तिशाली बना लेते हैं, तो हमारा जीवन महान तो बनता ही, लेकिन हम औरों के लिए भी प्रेरणा प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। जीवन तो हर कोई जी रहा है, लेकिन ऐसा जिए कि लोग हमसे प्रेरणाएं लें। हमारी चाल चलन, चेहरा, हमारी बातें इतनी अच्छी हो, इतनी देवता वाली हो, इतनी सुखदाई हो कि हर कोई हमारे पास बैठना चाहे, हमारे से बातें करना चाहे। अपनी कुछ दो बातों में ही सामने वाले को आप खुशी दे दे, शक्ति दे दे, ऐसा हमको उदाहरण स्वरूप बनना। और वही बताया, उसके लिए ये सब पांचें बातें बताई। कौन कौन सी? पहली तो हमें व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्मों से अपने आप को बचाना है। दूसरा, हमें अपने जीवन को दुआओं से भरपूर करना है, दुआएं कमाना है। तीसरा, हमें अपने क्षमा करने की संस्कृति को अपनाना है। खुद से गलती हुई तो सॉरी, सामने से हुई तो भी उसे माफ कर देना है। और चौथा, हमें वैराग्य वृत्ति को धारण करना है, डिटेच होना है। पांचवा, हमें अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। तो इस प्रकार से ये हम पांच बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को शक्तिशाली तो बना पाएंगे ही, लेकिन उन शक्तियों को पूरे विश्व की आत्माओं तक भी हम फैला पाएंगे। और बाबा ने हमको ये आध्यात्मिक शक्तियां जो दी हैं, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, इन सब शक्तियों को समेटने की शक्ति, हम इन शक्तियों को रोज याद करें। और याद करने के साथ साथ अपने अंदर चेक भी करते रहें कि ये शक्तियां मेरे अंदर आ रही है। तो अभी हम कुछ देर के लिए शक्तियों को प्राप्त करेंगे। सभी एकाग्र होकर बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर और बिल्कुल अपने आप को एकाग्र करें। जैसा कि बताया, हर प्रकार से चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को हटाकर मस्तक में भ्रकुटी के बीच में एकाग्र करें और चिंतन करें, इस शरीर से न्यारी मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की विशेष संतान हूं। मेरा मन शक्तियों से भरपूर है। मुझे सर्वशक्तिवान परमात्मा ने सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समेटने की शक्ति,
विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति भरपूर दी है। मैं आत्मा अपनी आंतरिक शक्तियों को इन अष्ट शक्तियों से भरपूर कर रही। मेरे पास जो मन और बुद्धि है वो भी शक्तिशाली बनता जा रहा है। मैं अपनी एकाग्रता की शक्ति द्वारा अंदर की सारी बुराइयों को नष्ट कर रही। दिव्य शक्तियां मुझ आत्मा को दिव्य बना रही। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ उस परमात्मा का है। मुझे किसी भी बात से कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। मुझे मालूम है एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना। परमपिता परमात्मा मुझे अपने साथ ले जाने आए। मुझे सर्व गुण सर्व शक्तियों से श्रृंगार करके शिव बाबा साजन के साथ जाना है। मुझ सजनी को बाबा ले जाने आएगी। मैं आत्मा पद्मा पदम सौभाग्यशाली। मेरे सिर पर परमात्मा का वरदानी हाथ है जो सदा मुझे दिव्य वरदानों से भरपूर करते ही रहते। वह मेरा भाग्य, वह मेरा जीवन, वाह। मैं दिल से अपने परम प्रिय शिव बाबा को शुक्रिया करती ही रहती हूँ जिन्होंने मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर किया। आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर किया। मेरा जीवन महान बनाया, दिव्य बनाया। और मुझे अपनी इन शक्तियों से विश्व की हर आत्माओं को शक्तिशाली बनाना है। यही मेरा लक्ष्य है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाथों को आपस में रब करें। मेरे हाथों में बहुत शक्ति आती, बहुत ऊर्जा। चेहरे से लगता है मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं जवान आत्मा हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।